भारतवर्ष के, संपूर्ण भारतवर्ष के, बल्कि जहां जहां भी हमारे साहब के नेमी प्रेमी हैं, कबीरपंथी हैं, हम आप सबकी समाज की तरफ से अपने हृदय मंदिर के आराध्य केसरी चरणों में हमारे छत्तीसगढ़ शासन से कुछ मांग कर रहे हैं, कुछ हम निवेदन कर रहे हैं, कुछ हम आग्रह कर रहे हैं, सत्याग्रह कर रहे हैं, हम कुछ मांग रहे हैं। उसी को मैं आपके समक्ष पढ़ करके सुनाऊं। एक पहली मांग है, हमारे नवोदित वंशाचार्य परम पूज्य पंत श्री हुजूर उदित परिणाम साहब अपने सत्य पंथ के प्रचार हेतु पूरे भारतवर्ष में भ्रमण कर रहे हैं और वर्तमान में उनकी हत्या के नियत से किए गए हमले को दृष्टिकोण में रखते हुए हम समस्त कबीर पंथ के समस्त भक्तजन जितने भी हैं अपने सदगुरु, अपने परम पूज्य पंत श्री हुजूर प्रकाश परिणाम साहब और इस धर्म परिवार के लिए तत्काल Z+ सिक्योरिटी की मांग करते हैं। हमारी दूसरी मांग है, वर्तमान में हमलावर उपद्रवियों के द्वारा किए जा रहे हत्या के प्रयासों और दामाखेड़ा की शांति को भंग करने की गंभीर समस्या को ध्यान में रखते हुए कबीर धर्मनगर दामाखेड़ा में तत्काल एक स्थायी पुलिस थाना स्थापित हो, जहां 24 घंटे सशस्त्र पुलिस बल अपना तैनाती रहे, गश्त पर रहे। क्योंकि दामाखेड़ा गांव में नशा करने वाले और असामाजिक तत्वों की संख्या बहुत अधिक बढ़ चुकी है और जिसके कारण यहाँ के निवासियों का जीवन खतरे में है। हमारी तीसरी मांग है, कबीर धर्मनगर दामाखेड़ा में 120 वर्षों से कबीर पंथ का यह बड़ा सुंदर केंद्र, प्रमुख केंद्र रहा है, जो छत्तीसगढ़ राज्य का प्रमुख पर्यटन स्थल भी है और यहाँ पर वर्ष भर में देश विदेश से लाखों दर्शनार्थी भ्रमण और दर्शन के लिए आते हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ शासन की तरफ से जो पर्यटन विभाग है, उनके द्वारा भक्तों के लिए किसी भी प्रकार की कोई सुविधा मुहैया नहीं कराई गई है, जबकि हम कबीर पंथ के भक्तजन तत्काल शासन से यह नियमानुसार सभी प्रकार की सुविधाओं की मांग करते हैं, जो उनका दायित्व है। चौथा, कबीर धर्मनगर दामाखेड़ा भारत में कबीर पंथ का सबसे बड़ा मुख्यालय है। यहाँ जन सुविधा जैसे शौचालय जैसी प्राथमिक सुविधाओं की भारी कमी है। मानवीय दृष्टिकोण से यहाँ आने वाले भक्तों की लाखों की भीड़ को ध्यान में रखते हुए हम शासन से तत्काल 500 शौचालय और 1 लाख लोगों के ठहरने के लिए धर्मशाला बनाने की मांग करते हैं। अगली मांग है हमारी, कबीर धर्मनगर दामाखेड़ा में मांस और शराब की सार्वजनिक बिक्री पर वर्ष 1988 से ही रोक लगी हुई है, लेकिन प्रायः देखा जाता है कि शराबी और उपद्रवी तत्व के द्वारा पड़ोसियों के गांव से शराब और मांस लाकर दामाखेड़ा, कबीर धर्मनगर दामाखेड़ा में के क्षेत्र में शराब और मांस का सेवन किया जाता है। और इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि तत्काल दामाखेड़ा के 10 किलोमीटर के क्षेत्र में, 10 किलोमीटर के सर्कल में किसी भी प्रकार के अंडा, मांस, शराब और किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थ की सार्वजनिक बिक्री और सेवन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाए। हमारी अगली मांग है, कबीर धर्मनगर दामाखेड़ा कबीर पंथ का प्रमुख केंद्र है, जहां वर्ष में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बड़े कार्यक्रम आयोजित होते हैं और उस समय देश विदेश के भारी संख्या में 30 लाख से अधिक संख्या यहाँ भक्तजन का आना जाना दामाखेड़ा में होता है। और इसलिए हम आम जनता और भक्तों की यातायात आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए विशेष अवसरों पर दामाखेड़ा के आवागमन हेतु रायपुर से, बिलासपुर से, भाटापारा से और जिला कबीरधाम से विशेष यातायात बस वाहन की सुविधा मुहैया कराई जाए, इसकी हम पुरजोर मांग करते सभी कबीरपंथी भक्तजन। और हम सदगुरु कबीर धर्मनगर दामाखेड़ा की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए दर्शन या पर्यटन स्थल को यहाँ पर एक बाउंड्री सुनिश्चित की जाए, जहां पर सुव्यवस्थित रूप से सड़कें बनाई जाए, बाईपास निकाले जाए और आवश्यक और अनावश्यक सड़कों को तत्काल बंद किया जाए। और साथ ही शासन से मांग करते हैं कि दामाखेड़ा के सभी प्रमुख दर्शनीय स्थल और संपूर्ण आश्रम सहित जितना परिक्षेत्र है उसको घेरे के अंदर सुरक्षित किया जाए। हमारी अगली मांग है, कबीर धर्मनगर दामाखेड़ा में मेले के अवसर पर लाखों और करोड़ों की भीड़ को दृष्टिगत रखते हुए कम से कम 50 एम्बुलेंस, 5 मोबाइल ऑपरेटर्स के टावर और सभी प्रकार के स्वास्थ्य कैंप, ICU सहित औषधियां और विशेषज्ञ चिकित्सक की सेवाएं हमें प्रदान की जाए। यहाँ कबीर पंथ के भक्तजन इसकी पुरजोर मांग करते हैं।
और हमारी जो यह मांगे हैं यह पूर्णतः जायज है और प्राथमिक आवश्यकताओं पर आधारित है और इसलिए हम सरकार से यानी छत्तीसगढ़ शासन से निवेदन कर रहे हैं कि उक्त मांगे तत्काल प्रदान की जाए, अन्यथा भारत एवं विदेश के करोड़ों कबीरपंथी छत्तीसगढ़ एवं समस्त भारतवर्ष में अपनी नाराजगी प्रकट करने हेतु बाध्य होंगे और इसकी जिम्मेदारी स्वयं छत्तीसगढ़ सरकार की होगी। यह एक प्रशासनिक प्रक्रिया है, यह एक व्यवस्थित रूप से कार्य करने का तरीका है। हम न कोई हुड़दंग कर रहे हैं, न हम नियमों को तोड़ रहे हैं। हम एक उचित मांग को लेकर सरकार के पास जा रहे हैं।